एवरीवन, आज हम लोग वर्णों का दोहरावा करने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक का पहला कविता जो है बतूता का जूता पढ़ने वाले हैं, जो कि एक हास्य कविता है और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। हास्य, हंसना। हास्य किसको कहते हैं? हंसना। हंसने से हमारे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से होता है, जिससे हमारे शरीर की थकावट मिट जाती है और हमारा मानसिक तनाव दूर हो जाता है। और जब हमारा मानसिक तनाव दूर हो जाता है तो हम अपने प्रत्येक कार्य को पूरी लगन और मेहनत से कर पाते हैं। तो हंसना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अब आप लोग देखेंगे कविता का नाम बतूता का जूता। आप लोग अपने पाँव की रक्षा किससे करते हैं? वेरी गुड, जूता से करते हैं। जूता चप्पल करते हैं, ये हम लोग पाँव में पहनते हैं, जिससे हमारे पाँव की रक्षा होती है। इसी पे आधारित है बतूता का जूता। इब्न बतूता एक अरबी यात्री थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। यह मात्र 21 साल की आयु में यात्रा शुरू कर दी थी और इन्होंने अपने जीवन में 75,000 मील की दूरी तय की थी। इसी यात्रा के दौरान ये भारत भी। बतूता का जूता। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इब्न बतूता अपने पाँव में जूता पहन के आंधी तूफान में निकल पड़े। आंधी तूफान जिसमें तेज हवाएं चलती है, धूल उड़ते हैं, चारों तरफ धूल ही धूल भर जाता है। उस समय इब्न बतूता अपने पाँव में जूता पहन के आंधी तूफान में निकल पड़े। और आंधी तूफान में जब हम लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, उस समय हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ धूल भरा रहता है। तो वही धूल का कण उड़ते उड़ते इब्न बतूता के नाक और कान में घुस जाता है। जब आपके आँखों में धूल का कोई भी कण या कुछ भी आपके आँख में पड़ता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। बतूता अपने नाक को और अपने कान को मलने लगता है, और जब हम लोग दोनों हाथ से अपने नाक को और अपने कान को मलने लगता है और इतनी तेज हवाएं चल रही होती है तो उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। और जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और गिरने लगता है, उसी समय उनके पैरों का जूता जो है निकल के उड़ जाता है। और जूता उनका निकल के उनके पैरों से उड़ते उड़ते जापान चला जाता है, क्योंकि इतनी तेज आंधी चल रही थी कि जूता इब्न बतूता का जूता उड़ते उड़ते दूसरे देश चला जाता है। और इब्न बतूता खड़े रह जाते हैं मोची की दुकान में। मोची, जूता चप्पल बनाने वाले को मोची बोला जाता है। किसको मोची कहते हैं? जूता चप्पल बनाने वाले को मोची कहा जाता है। अब इस कविता में कवि हमें क्या समझाइए? तो एक हास्य कविता है, लेकिन समझाने वाले क्या है, क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थिति में या मुसीबत के समय हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए और दूसरा अपने घरों में रहना चाहिए। अभी आप लोग को पता है चारों तरफ कोरोना वायरस आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग खुद भी घरों में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हर मुसीबत से बचाता है। तो आप लोग भी इस पाठ के आधार पे इस कविता में आए हुए सारे कठिन शब्दों का अर्थ, व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तर और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखित रूप से
नोट्स के द्वारा भेज दी जाएगी। आप लोग अपने कक्षा कार्य पुस्तिका में हूबहू उतार लेंगे।